अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली कल का जो हमने पढ़ा था, वेरिएबल डिक्लेरेशंस और क्रिएटिंग वेरिएबल्स, लाइक ये सारी चीज़ें। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें थी, जैसे हमने किन किन टाइप्स के वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं और उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ कैसे असाइन करते हैं। जैसे प्रीवियस क्लास की अगर मैं बताऊं तो इंट हमने पढ़ा था, डबल पढ़ा था, चार पढ़ा था और स्ट्रिंग पढ़ा था और बूलियन पढ़ा था। इंट में बेसिकली हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर्स, जो होल नंबर्स विदाउट डेसिमल्स जो हम यूज़ कर सकते हैं उसको हम इंटीजर कह सकते हैं। डबल जो है बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट्स है विद डेसिमल नंबर्स, ठीक है। साथ ही चार हमारे पास बेसिकली कहलाता है करेक्टर, कोई भी एक सिंगल करेक्टर, जैसे कि डी ए बी सी, इस तरह कोई भी एक करेक्टर आप उसको असाइन कर सकते हैं। स्ट्रिंग एक बंच ऑफ टेक्स्ट है, कोई भी एक सेंटेंस, कोई एक वर्ड, वो आपका स्ट्रिंग कहलाता है। बुलियन जो है उसमें हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये चीज़ें हैं। अगर मैं रिसेंट लास्ट क्लास जो हमने पढ़ा था उसके बारे में अगर दिखा दूं तो जैसे ये फर्स्ट कोड है, ये देखें हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें अब हमारे पास है बात कि अगर मैंने कंबाइन करना है किसी भी वेरिएबल को आउटपुट में, तो उसका एक सैम्पल ये है कि आपने सी आउट लेस देन और ये कोई भी एक वेरिएबल उसको दे दें, तो इसमें जो वैल्यू होगी वो आपको शो करा देगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं अपनी एज के रिलेटेड एक कोई वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इधर एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, हमेशा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नाम, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ माय एज, इसके आगे मैं कर देता हूँ इंट में एज। अब मुझे ये जो है वो प्रिंट भी करना है, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पूरा एक स्ट्रिंग आ जाए, माय एज इज़ आई एम 32 ईयर्स ओल्ड करके, इस तरह करके एक स्ट्रिंग आए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सी आउट लिखूँगा, सी आउट के बाद वही इन्वर्टेड कॉमा डाल दूँगा, एक मिनट, हाँ इन्वर्टेड कॉमा सभी कर देता हूँ, आई एम, फिर दोबारा से लेस देन का निशान, फिर इन्वर्टेड कॉमा बल्कि नहीं, हाँ इसमें मैं अपना एज दे देता हूँ, माय एज जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है, फिर मैं दोबारा से डाल के इन्वर्टेड कॉमा, जिसमें लिखता हूँ ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये एक सेंटेंस मैंने बना दिया है, इसको मैं सेव करता हूँ, बिल्ड करूँगा और रन करूँगा। तो ये देखें, ये एक पूरा एक सेंटेंस बन गया है। तो आगे अगर बंच ऑफ मतलब वेरिएबल्स और स्ट्रिंग कंबाइन करके कुछ मिला के लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये बेसिकली आउटपुट के लिए है। और अगर नॉर्मली आपने जस्ट वेरिएबल को आउटपुट देना है तो आपने सी आउट लेस देन, आगे वेरिएबल का नाम, सेमी कॉलम और दैट्स इट। ये क्या करेगा, आपको वो वेरिएबल की वैल्यू उठा के जस्ट दे देगा। यहाँ पे हमारे पास वैसे दो बटन हैं, एक सिंपल बिल्ड है, फिर रन का है, एक है बिल्ड एंड रन का। तो ये दोनों का फंक्शनलिटी एक साथ अगर आपने करना है तो ये एक साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अब वेरिएबल्स को फिर आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे। बेसिकली एक हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। अगर मैं ऑपरेटर्स की बात करूं तो वो चीज़ जो किसी भी वेरिएबल्स को हम मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो उनको हम ऑपरेटर्स कह सकते हैं। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ कमेंट्स में, ऑपरेटर्स इन प्रोग्रामिंग। हमारे पास है सबसे पहले प्लस,
ठीक है, किसी भी दो वेरिएबल्स को उनकी वैल्यूज़ को ऐड करना, तो ये हमारे पास प्लस का निशान है। इसके बाद हमारे पास माइनस है, ठीक है, फिर हमारे पास है डिवाइड का, फिर हमारे पास है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए बेसिकली हम स्टार यूज़ करते हैं। तो आज बेसिकली हम देखेंगे कि हम किसी भी दो ऑपरेटर्स को ऐड अप कैसे कर सकते हैं। इन सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल इंट वैल्यू 1 = 10 सेमीकोलन इंट वैल्यू 2 = 20 सेमीकोलन। ये आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए। अब मुझे आउटपुट में इनको ऐड करके दिखाना है, ठीक है। तो इसमें दो तरीके से हो सकता है। एक, अगर मुझे ये वैल्यू बाद में कहीं पे यूज़ भी करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इन सम कर देता हूँ इसको = वैल्यू 1, फिर हम प्लस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वैल्यू 2 और सेमीकोलन। तो अब क्या हुआ कि हमने पहले वेरिएबल क्रिएट किया, उसको एक वैल्यू दे दी, ठीक है, फिर दूसरा वेरिएबल, उसको वैल्यू दी। अब मैंने तीसरा वेरिएबल बनाया, उसको इक्वल दे दिया। अब इसमें वैल्यू किस तरह असाइन करूं? मैंने कहा इन दोनों का जो कंबाइन प्लस होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा था सी आउट, आगे लेस देन, फिर सम, वेरिएबल का नाम आप दे दें, इसको बिल्ड एंड रन करें, तो ये देखिए इसने वैल्यू दे दी। और अगर हम और आसानी के लिए करें तो मैं इन्वर्टेड कॉमा सम ऑफ टू वेरिएबल्स इज दो कॉलम स्पेस लेस देन, ठीक है। अब इसको हम सेव करते हैं, बिल्ड एंड रन करेंगे, तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास है कि किसी भी दो इंटीजर्स वैल्यूज़ या किसी भी डाटा टाइप को हम ऐड अप कैसे करेंगे। यहाँ पे बात आ जाती है कि आप स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स को ऐड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली वो एक कैरेक्टर और स्ट्रिंग की कम्बिनेशन है। जो चीज़ डेसिमल नंबरिक फॉर्म में है, आप उसको प्लस माइनस जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। सेम यही चीज़ आप करना चाहें कि हमने सम 2 सम 3 सम 4, बल्कि सम नहीं करते, इसको माइनस कर देते हैं। वैल्यू मल्टीप्लाई वैल्यू कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं। और कौन सा है हमारे पास, डिवाइड, तो इसको हम डिवाइड वैल्यू, यहाँ पे हमें माइनस डाल देते हैं, यहाँ हमारा मल्टीप्लाई है डायरेक्ट डाल देते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, डिवाइड है, अच्छा डिवाइड डाल देते हैं। अब इसको हम, एक चीज़ मैंने आपको उस दिन सिखाई थी, वो थी
स्पेस सीक्वेंस और ब्रेक लाइंस का तो मैं वो लगा देता हूँ /n और इधर भी इधर भी इधर। अब यहाँ जहाँ हमने सम डाला है वहाँ पे माइनस डाल देते हैं, वहाँ पे मल्टीप्लाई भी डाल देते हैं, वहाँ पे डिवाइड भी डाल देते हैं। अच्छा, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको सेव करते हैं और हम बिल्ड करते हैं। अब देखें, एडिशन का हमारे पास आ गया, माइनस का भी आ गया। माइनस का माइनस में क्यों आ रहा है? अब उसकी एक वजह हो सकती है, जैसे वैल्यू 1 हमारे पास छोटी है और सेकंड वैल्यू हमारे पास बड़ी है, इसीलिए सेकंड वाले का जो है ऑपरेटर हमारे पास आई है। बेसिक मैथमेटिक्स है। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई ऑफ टू वेरिएबल्स, हमारे पास 200 आ गया। डिवाइड ऑफ टू वेरिएबल्स इज़ 0। अब यहाँ आप देखें कि 0 आ रहा है। अब वो क्यों आ रहा है? हमारे पास कुछ फ्लोटिंग पॉइंट्स भी आ सकते हैं। तो हमने डिवाइड को जब इंटीजर किया है, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने अगर फ्लोटिंग वैल्यूज़ उठानी है तो या तो आप डबल उठाएं या फिर आप फ्लोट उठाएं। फ्लोट का तो मेरे ख्याल से आपको नहीं पढ़ाया, तो डबल आप उठाएं। तो मैं इसको डबल कर देता हूँ, सेव करता हूँ और फिर हम इसको चेक करते हैं कि इसमें अब क्या यूज़ आए। अभी आप रन करें। बिल्ड एंड रन, फिर भी वही आ रहा है। अच्छा, अब इसका दो तरीके हैं। डबल वैल्यू हमने असाइन कर दी, ठीक है। इसी तरह हम दो वेरिएबल्स और क्रिएट करते हैं डबल में ही, वैल्यू 1 करके इक्वल्स टू 10.5 सेमी कॉलम, और सेम चीज़ हम वैल्यू 2 को भी दे देते हैं। इसको हम कहते हैं 15.5। तो यहाँ पे हम ये काम कर देते हैं और यहाँ पे हम ये काम करते हैं। तो उसके बाद अब ये देखें, हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स में इसकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये चीज़ है, हमारे पास हो जाता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट्स जब आ गए हमारे पास दो डिवाइड्स। अब ये क्यों आ गया? क्योंकि बेसिकली हमने वैल्यूज़ ही डबल में ले ली, तो उसके बाद हमारे पास ये फ्लोटिंग पॉइंट्स के अंदर आ गया इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और उनका सम करना, मल्टीप्लाई करना और ये सारी चीज़। अब फिर हमारे पास आ जाता है कि हम क्या चीज़ है कि अगर हम एक साथ ही जो हमने वेरिएबल्स अलग अलग क्रिएट किए हैं वो एक ही लाइन में अगर हम क्रिएट करें तो ये हो सकता है। वेल यस, ये भी हो सकता है। और सेकंड जो मैंने आपको बताया था कि एक तो ये है कि अगर आप वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं आगे कहीं कोड में, या मतलब प्रिंट करने के अलावा कहीं और यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जस्ट डायरेक्ट इनको प्लस भी करा सकते हैं आउट के अंदर। कैसे? अब ये दो वैल्यूज़ मैं उठाता हूँ यहाँ से और यहाँ पे सम के बजाय मैं ये लिख देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से बिल्ड एंड रन करूँगा, देखिए इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वही काम करेगा जो अब इसमें हमने क्या किया, जस्ट एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें सेव कर दिया था। अब हमने डायरेक्ट उठा के उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी।
डायरेक्ट उठा के वहीं पे ऐड अप करा के हमने प्रिंट कर दी, तो ये हो सकता है। अब आपने सोचा होगा कि ये वैल्यूज़ हम अलग अलग क्रिएट करें तो इसको एक साथ भी कर सकते हैं। वेल यस, अभी इसको हम एक साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जस्ट क्या करना है कि पहले वैल्यू देनी है, ठीक है, उसको असाइन करना है वैल्यू, फिर सेकंड देना है और फिर दैट्स। अब मैं अगर इसको बिल्ड करूं और रन करूं तो ये देखें ये रन हो गया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अब मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं विद सिंगल टाइप मेंशन किए, ठीक है। सिंगल टाइप, फिर वैल्यू वन, वेरिएबल वन उसको वैल्यू असाइन कर दें, फिर वेरिएबल टू उसको वैल्यू असाइन कर दें, और आखिरी में सेमी कॉलम। इन दोनों के दरमियान आपने कॉमा ज़रूर लगाना है। तो ये सिस्टम क्या करेगा कि इन दोनों की जो डाटा टाइप है या टाइप जो है वो एक ही कंसिडर करेगा, वो इंट। सेम आप डबल के साथ भी कर सकते हैं, या कोई और वेरिएबल्स आप मल्टीपल क्रिएट करना चाहें वो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद हमारे पास कुछ आइडेंटिफायर्स आ जाते हैं, और कह लें कि कुछ यूनिक नेम्स, यानी कुछ यूनिक नेम्स जो कि हम अपने वेरिएबल्स को दे देते हैं तो वो हमारे पास आइडेंटिफायर कहलाते हैं। बेसिकली ये होता है कि अगर हम इंस्टेड ऑफ ये वैल्यू वन वैल्यू टू के बजाय अगर हम इसको कोई एक यूनिक नेम दे दें, जैसे कि हमने दिया था अपना ये हो गया कि इंट माई एज इक्वल्स टू 32। अब ये बिल्कुल यूनिक नेम है माई एज, यानी इसको अगर कोई और कोड आपका देख लेता है और देखते हैं कि अच्छा ये वेरिएबल किसी एज के लिए इन्होंने क्रिएट किया है। अब ये वैल्यू वन और वैल्यू टू जो है वो हम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि किन किन पर्पस के लिए हम यूज़ करेंगे। लेकिन माई एज जब आप कह लेते हैं वेरिएबल का नाम, तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसी पर्टिकुलर एज रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए होगा। यानी कि मैं अगर कोई प्रिंट कर रहा हूँ स्टेटमेंट्स माई एज इज़ दिस, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। या फिर मैं अपना टोटल मंथ ऑफ मतलब कितने डेज़ हुए हैं मुझे बर्थ से लेकर अब तक, तो उसके लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, ये टोटल एक स्पेसिफिक काम के लिए हम यूज़ करेंगे। तो आइडेंटिफायर बेसिकली वो कहते हैं कि जो एक इंस्टेड ऑफ हम शॉर्ट नेम्स के बजाय मोर डिस्क्रिप्टिव नेम दे देते हैं अपने वेरिएबल्स को, तो फिर हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो इजी हो जाता है और मेंशेबल हो जाता है कोड में। तो ये चीज़ें आइडेंटिफायर बेसिकली यही हो गया। अब कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं वेरिएबल्स के जो जिनकी वैल्यू हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ना किसी और को इनपुट लेकर हम चेंज करें, ना हमने आगे कहीं पे उसको चेंज करना है। जैसे अगर मैं बात करूं माई एज की, तो मैं कहता हूं यार माई एज को कोई चेंज ना करें, तो मैं क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू को हम कांस्टेंट कर देंगे। कैसे कांस्टेंट? हमारे पास एक कीवर्ड है बेसिकली, अगर इसकी वैल्यू मैंने आगे कहीं पे भी चेंज नहीं करनी और कहीं पे भी अपडेट नहीं करनी, तो मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा। सेम ऐसे ही हमारे पास एक मैथमेटिक्स में टर्म क्या नाम है उसका, उसको हम पाई कहते हैं। पाई की वैल्यू हमेशा हमारी सेम रहती है, कहीं पे भी वो चेंज नहीं होती, तो हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं। अब पाई की वैल्यू जब आपने चेंज नहीं करनी, तो हमने उसको क्या करना है, कांस्टेंट करना है। यानी वो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जिसको आगे कहीं पे भी कोड में या किसी प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं उसमें आपने चेंज नहीं करना, चाहे वो टेक्स्ट हो या चाहे वो कोई भी वैल्यू हो,
कोई भी वेरिएबल टाइप हो उसको आप चेंज नहीं करना चाहते तो आप उसको कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। उससे कांस्टेंट करेंगे और उससे होगा क्या कि वो अनचेंजेबल और सिर्फ रीड ओनली के लिए यूज़ हो सकता है। यानी कि आपको अगर वैल्यू चाहिए उसकी, आप उठा के उसकी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। आपने अगर उसको कहीं पे ऐड अप करना है, आप उसकी वैल्यू उठाएं और ऐड अप करें। तो आपने उसकी वैल्यूज़ को अपडेट नहीं करना, जैसे कि हमने सम के केसेस में या मल्टीप्लाई के केसेस में किया था कि माइनस की वैल्यू अपडेट हो गई। जब इन दोनों में अगर मैं वैल्यू चेंज करूं तो जाहिर सी बात है माइनस की वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, सम की चेंज होगी, मल्टीप्लाई की चेंज होगी। तो ये चीज़ें हैं, ये वो वेरिएबल्स हैं जो चेंजेबल हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, तो फिर इनका इशू आएगा। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप इस जो वेरिएबल है मैंने जो कांस्टेंट किया है, इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो जब मैं अगर इसको चेंज करता हूँ तो ये एरर देगा। जैसे मैं 3.6 कर देता हूँ तो ये देखो ये एरर दे देगा कि ये असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल रीड ओनली है। अब इधर एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना है, जैसे कि मैं करता हूँ टोटल वैल्यू, लेकिन हम इसको अभी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते। फ्यूचर में हम आगे जाके नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स के बाद या 4 स्टेटमेंट्स के कोड के बाद हमने कहीं अपडेट करना है तो मैं जस्ट इसको डिक्लेयर करूँगा। तो इस पोर्शन को, सिर्फ हम इस पोर्शन को कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। ये जस्ट डिक्लेरेशन है। जब हम वैल्यू के साथ किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसको डिक्लेरेशन या क्रिएशन विद असाइनमेंट ऑफ वैल्यूज़, असाइनिंग ऑफ वैल्यूज़। तो ये असाइनिंग वैल्यूज़ के साथ होगी, ये असाइनमेंट होगी वैल्यू की, ये उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन हो गई। तो ये अगर मैं सिर्फ डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो हम उसको जस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, और बाद में फिर मैं कहीं और जाके इसकी वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इधर इसको ले आके मिसाल के मैं इधर एंड में ला के इसको इज इक्वल्स टू रख देता हूँ सम के बराबर ऑन सेमी कॉलम, फिर इसको मैं कर देता हूँ सी आउट टोटल वैल्यू सेमी कॉलम। तो अभी आप देखें मेरे पास वैल्यू असाइन हो गई। तो ये जस्ट डिक्लेरेशन है और बाद में हमने इसकी असाइनमेंट कर दी वैल्यू की। तो ये फ़र्क है इसमें, ठीक है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यूज़र इनपुट्स पता करेंगे कि यूज़र से हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, और उसके बाद हम उसको ऐड अप कैसे करेंगे किसी भी वेरिएबल्स के साथ। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप अप टू डेट रहें और जल्द से जल्द चीज़ों को सीख सकें।